साथियों, भारत सरकार के द्वारा, भाजपा और आरएसएस की सरकार के द्वारा सीएए कानून और उसके नियम बनाकर उसे लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके बारे में विरोधी पार्टियों का ये आरोप लगातार आ रहा है कि ये भारतीय समाज को बांटने का काम है और ये आरोप भी आ रहा है कि ये धार्मिक भेदभाव के तहत मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का मामला भी उठाया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोग भी ऐसा ही मान रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नॉन मुस्लिम जो रिलीजन को मानने वाले लोग हैं भारत में, मुस्लिम छोड़कर जो तमाम धर्म के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो और भी कोई हो सकते हैं, वो सारे के सारे जो धर्म है वो लोग अगर इन देशों से प्रताड़ित होकर भारत में आकर शरण मांगते हैं तो उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। ये मुसलमान छोड़कर आने वाले सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ऐसा ये इसलिए इस बात को स्वीकार किया गया आरएसएस भाजपा के लोगों ने कि मुस्लिम एक संघ समाज है, यानी मुसलमान है। मुसलमानों में कोई अगड़ा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाति का नोशन नहीं है, ऐसा आरएसएस भाजपा के लोगों ने स्वीकार करना और उसको आधार बनाना, मुझे लगता है आरएसएस भाजपा के लोगों को क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये भारतीय उपखंड के ही देश थे और इसमें वर्ण की, जाति की, अस्पृश्यता की मौलिक भावनाएं पहले से थी और इसको छोड़ करके ये इस्लाम धर्म में लोग गए थे, तो ये तो भेदभाव मौलिक रूप से वहां भी कुछ हद तक अभी भी बरकरार है, बना हुआ है और ऐसे डाटा भी सार्वजनिक रूप से लोगों के द्वारा किए जाते हैं। इसके बावजूद भी आरएसएस भाजपा के लोगों के द्वारा उसे एक संघ समाज मानकर उन मुसलमानों को भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी, ऐसा मानना ये बहुत गलत बात है। हो सकता है बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में इस जातीय वर्ण की बुनियाद के आधार पर मुसलमान होने के बावजूद भी भेदभाव होता होगा या हो रहा होगा। इससे प्रताड़ित होकर लोग भारत में शरण लेने के लिए आ सकते हैं। ऐसे लोगों को मुसलमान मानकर नागरिकता ना देना ये तो सही बात नहीं है, ऐसे कहा जा सकता है, तो उचित बात नहीं है, ये कहा जा सकता है। और विरोधी पार्टी के लोगों का इसे केवल धार्मिक भेदभाव मान लेना, उसे केवल हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना, ये तो बात सही नहीं है। ये बात हम लोगों को और भारतीय लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। दूसरी हम ये बात कहना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूं कि ये जो
भेदभाव है। अगर वास्तव में इस तरह का भेदभाव होता है तो उन लोगों को भी नागरिकता दी जानी चाहिए। अगर नहीं दी जा रही है तो ये भारत में केवल मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का मामला है। ये जो अपोजिशन पार्टी के द्वारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये भारतीय मुसलमानों के वोट हासिल करने का केवल मात्र हथकंडा है। और इससे बीजेपी को फायदा पहुंचाने का भी हथकंडा है कि हिंदू के नाम पर तुम अपना वोट ले लो। जो SC ST OBC के लोग हैं, जो हजारों सालों से जाति और वर्ण के आधार पर भेदभाव से पीड़ित है, उनको हिंदू बनाकर तुम अपना वोट ले लो। तो ये जो अपोजिशन पार्टी का सोच है, ये सोच भी बहुत ज्यादा गलत है। ये भी भेदभाव को प्रश्रय देने वाला, भेदभाव को मान्यता देने वाला होगा। ये केवल हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये SC ST OBC को हिंदू बनाने का और इनडायरेक्टली ब्राह्मण धर्म उनके ऊपर थोपने का मामला है। ये उससे ज्यादा गंभीर मामला है, बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। और ये कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझदारी का भी मामला है कि आप मुसलमानों के साथ भेदभाव करते रहो, हम मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसा आरोप लगाकर हम मुसलमानों के वोट लेते रहेंगे और SC ST OBC का जो जातीय उत्पीड़न हजारों सालों से हो रहा है उसको वैसे वैसे बरकरार रखेंगे। ये जो साजिश हो रही है, इस साजिश से हम लोगों को सतर्क रहना जरूरी है, जागृत रहना जरूरी है। और इसके लिए SC ST OBC के मुद्दे पर हम लोगों को आक्रामकता से अपनी बातें, जो हजारों सालों से वर्ण और जाति और अस्पृश्यता के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, उस बात को आगे उठाने की और इसकी एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट खड़ी करने की जरूरत है। इसके लिए हम सभी लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं।